अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। हरि बोल, 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 हरि बोल। जगत के कर्मों में मैं फंसा था, गुरु ने बंधन छुड़ा दिया। जगत के कर्मों में मैं फंसा था, गुरु ने बंधन छुड़ा दिया। भेदभाव की दृष्टि को मिटाकर राम रमैया दिखा दिया। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राम, 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 जय जय। अज्ञान की नींद में था सोया, गुरु ने बंधन छुड़ा दिया। अज्ञान की नींद में था सोया, गुरु ने बंधन छुड़ा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला खुद ने दर्शन करा दिया। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राम, 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 जय हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग।
अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग को ही श्रेष्ठ समझते हैं, हे केशव, तब मुझे ये घोर युद्ध के कर्म को करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो हे केशव, मुझे ये घोर युद्ध के कर्म को करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? यदि आप समझते हैं कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो आप मुझे ये युद्ध रूपी घोर कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? O Janardhan, you have said that knowledge is superior to action. Why then, O Keshav, do you insist that I should engage in the terrible warfare? आसान रास्ता ढूंढ रहा है अर्जुन, सरल मार्ग ढूंढ रहा है। वो युद्ध करना नहीं चाहता, युद्ध के परिणाम से वो घबराता है। आपके दुविधापूर्ण वचनों से, दुविधापूर्ण माना अनेक अर्थ वाले, आपके दुविधापूर्ण वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। हे केशव, आपके दुविधापूर्ण वचनों से, अनेक अर्थ वाले वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। अतः निश्चय पूर्वक कोई एक वचन कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। हे गोविंद, निश्चय पूर्वक भगवान से कह रहा है अर्जुन कि निश्चय पूर्वक। हम भी गुरु को बोल देते हैं कि भगवान आप ठीक से बताएं, ठीक से बताएं भगवान। श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहा है निश्चय पूर्वक, गोविंद, निश्चय पूर्वक कोई एक वचन कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। भय में ऐसा ही होता है, मोह में ऐसा ही होता है, कर्तापने में ऐसा ही होता है। You confuse my mind with statements that seem to contradict each other. Therefore, tell me the certainty, the one path by pursuing which I may attain the ultimate good. You confuse my mind with statements that seem to contradict each other. Therefore, tell me with certainty the one path by pursuing which I may attain the ultimate good. जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया, बता दिया कि तू खुद खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राम, 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 जय जय राम। भगवान जी ने कहा, हे अनग, अर्जुन का एक और नाम, हे अनग, मैं पहले ही सृष्टि के आरंभ में कह चुका हूं कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। गुरु के वचनों में तैरते चलो। ज्यादा समझने की, ज्यादा बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो ज्ञान चलता है, जो गुरुमुख से वचन आता है, मेरे भगवान जी के मुख से, उन वचनों को सुनो और श्रद्धा से तैरते चलो उनके साथ। बात तो अपने आप ही बन जाएगी। ज्यादा माथा पच्ची कभी ना करो। जो तेरा वचन होगा वो स्वयं तेरे पास आएगा और तेरे भीतर उतर जाएगा। बड़ी सरलता में, बड़ी सत्यता में बैठो। नॉर्मल, नेचुरल, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। हे अनग, मैं पहले ही सृष्टि के आरंभ में कह चुका हूं कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। उनमें से एक मार्ग ज्ञान योगियों के लिए है, जो ज्ञान योग है, और दूसरा मार्ग कर्म योगियों के लिए है, जो कर्म योग है। O Anag, the twofold path was given by me to the world in the very beginning of the creation. The path of knowledge, which is Jnana Yoga, which is Sankhya Yoga for the intellectuals, and the path of action, which is Karma Yoga for the action-oriented people. कर्म योगियों के लिए। मनुष्य केवल कर्म ना करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य केवल कर्म ना करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, और ना ही कर्मों को त्यागने से सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्म करना तो जीव का स्वभाव है। कभी भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण कर्म योग में अर्जुन को बता रहे हैं। मनुष्य केवल कर्म ना करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, और ना ही कर्मों को त्यागने से सांख्य निष्ठा माना सिद्धि को प्राप्त होता है। No one experiences freedom from activity by abstaining from work, and no one ever rises to perfection by mere renunciation.
No one experiences freedom from activity by abstaining from work, and no one ever rises to perfection by mere renunciation. और कोई भी मनुष्य, प्यारे संतों, और कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी कर्महीन नहीं हो सकता। और कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी कर्महीन नहीं हो सकता। सब मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं। सब मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं। Indeed, no one can remain actionless even for a moment. Indeed, no one can remain actionless even for a moment. Everyone is compelled to act due to their inherent nature. Everyone is compelled to act due to their inherent nature. Shri Krishna says to Arjuna in chapter 3, the path of action, Karma Yoga, कर्म का मार्ग, श्रीमद् भगवद गीता। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोककर, प्यारे संतों, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वे मिथ्याकारी कहलाता है। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों विषयों का चिंतन करता है, वे मिथ्याचारी कहलाता है। He is not truthful. He is not on right path. जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वे मिथ्याचारी कहलाता है। One who restrains one's active senses while constantly engaging in thoughts about sensory objects only cheats oneself and is hypocrite. हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को मन द्वारा वश करके, हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को मन द्वारा वश करके अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, इंद्रियों को मन द्वारा वश करके अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, परमात्मा का हुक्म समझ के उसकी सेवा समझ के कर्म करता है, वे श्रेष्ठ है। O Arjun, he excels who control the senses by the mind and begins to practice karma yoga by using the organs of action without any attachment. फल की इच्छा का त्याग करके अकर्ता भाव से
जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वे मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को मन द्वारा वश में करके अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, नॉन डूअर होके बैठा है, वे श्रेष्ठ है। मन को इस ज्ञान से जोड़ो जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो आने वाले समय की मेरी ही बात है। गुरु स्वयं आपके घर चल के आया है। इससे बड़भागी और क्या होंगे। अर्जुन, तू नियत कर्म कर, जैसा भगवान बता रहे हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है, जैसा गुरु बोलता है। तू नियत कर्म कर। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आलसी होके बैठ जाना, कर्मों को त्याग देना से अच्छा है कि तू कर्म कर। परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ओ अनक। As action is superior to inaction. कर्म ना करने पर तेरे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्म ना करने पर तेरे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। Even the bare maintenance of the body would be impossible through inaction. हे कौन्तेय, यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है। जो परमात्मा ने दिया है वो सबके लिए है। यज्ञ रूप, अपने लिए ही नहीं जीना, अपने वालों के लिए ही नहीं जीना। यज्ञ रूप, यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे।
बात करो बॉबी। जी कह रहे हैं अर्जुन से कर्म न करने से अच्छा कि कर्म करने हैं। तो निष्काम भाव से करने हैं। वो अभी नहीं कह रहे हैं कि कर्म करना ज्यादा अच्छा है कर्म ना करने से। सलेश बताना जरा। जी गुरु बता रहा है कि गुरु को अर्पण करके सब गुरु ही करा रहा है, सब कर्म गुरु ही कराते जा रहा है। ऐसा जीवन में गुरु करा रहा है, सब कुछ करा रहा है, तो किधर अटकेंगे नहीं सब। उषा। हरि ओम संजी। हरि ओम संजी, बैठे रहना बड़ा आज क्लियर होया है कि बैठ के याद करन नालों सारा कुछ करते हुए उन्हें याद रखना। ऐनी के सिर्फ बैठ के नहीं, जो आज पता अयो लगे बहुत किताबां पढ़िया हो छड़ के एक्शन च लियाना है, अपने मन को साफ करने वास्ते। संजी बहुत मेहर कर रहे हो तुसी, बहुत ज्यादा मेहर। ठीक। बहुत। विनोना। हरिओम संजय। हरि ओम। हरिओम सब संतों। संजय गुरु कृष्ण बनकर आए हैं और अनासक्त भाव से हर कर्म को करना है, यही जीवन में बनाना है, इसी उसमें रहना है। हर कर्म को अनासक्त भाव से करो, उसके अंदर कोई मेरा नहीं है, कोई डुअर नहीं है, कुछ नहीं। भगवान को ध्यान में रखे, गुरु को ध्यान में रख करके हर कर्म को करना है। ठीक। निष्काम कर्म तभी होगा। ठीक। हाँ हिमा बोलो। हरिओम संजी। हरिओम। संजी आज ये बताया कि आप निष्काम कर्म करो, आप मन से इंद्रियों को वश में करके और निष्काम डुअर पन्ने में नहीं आके निष्काम, जिसमें अपन को किसी की भी चाह नहीं हो, ऐसा निष्काम कर्म करोगे तो तभी तुम्हें श्रेष्ठ कहलाओगे। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान आज ये समझा रहे थे कि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ठीक, बस ठीक। वन। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। संजी ये समझ आया कि कर्म तो करना ऑब्लिगेटरी है, सो कर्म तो होगा ही होगा, लेकिन उसको किस भाव से करना है तो उसकी चेकिंग करनी है और इनएक्शन में नहीं रहना है। ये नहीं करना कि अवॉइड करना है, ये नहीं करूँ वो नहीं करना। कर्म सारे करने हैं, लेकिन एटीट्यूड टुवर्ड्स कर्म सही होना चाहिए। कर्मों के प्रति तेरा दृष्टिकोण क्या है? दिस इज इम्पोर्टेंट। यस। ठीक। हाँ जी संजी। वंदना आप बोलो। हरिओम संजी। हरिओम संजी। निक्की। हरिओम संजी। सभी संतों को हरिओम। आज आपने बहुत ही अच्छी तरह ये खोल के समझाया कि जब हम लोग अपने इंद्रियों को बलपूर्वक वश करते हैं और कर्म करते तो मिथ्याचारी हो जाता है, दिखावा हो जाता है, मतलब उसमें कर्ता भाव आ जाता है। और दूसरी तरफ जब हम अपने मन और इंद्रियों को वश करके कोई भी कर्म करते हैं और वो निष्काम भाव से करते हैं, मतलब हमारा काम करने का दृष्टिकोण कैसा है, उसमें हमें फल की इच्छा है या हम केवल सेवा भाव से भगवान का हुक्म समझ के भगवान की सेवा समझ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक। अंजू बात करो। हरिओम। हरिओम। तो ऐसा लग रहा है कि एक एक स्टेप क्लियर करते जा रहे हैं भगवान जी,
पूरा मार्गदर्शन, और मार्ग में जो मतलब कांटे भी आ रहे हैं उनको भी निकालते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा दिल को करने का। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे से खुल रहा है। और एक बात जो आपने यज्ञ का बोला, तैसे याद आ गया जैसे बचपन में हम लोग एक आरती नहीं गाते थे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। वो खाली शब्द थे हमारे लिए, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। अब जब ज्ञान में आया तो ये चीज इतनी क्लियर हो रही है, अब वो शब्द गिर गए हैं, बस अंदर ही सब कुछ सेटल हो गया है। थैंक यू सो मच। हरिओम सबको, हरिओम गुरु जी। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी। कोई बताया ना कि अगर तुम सप्रेस करते हो इंद्रियों को तो तुमको विषयों का चिंतन चलता है, तो तुम मिथ्याचारी हो जाते हो। बट मन के द्वारा भक्ति से जोड़ के कर्म करो, प्रभु को सरेंडर करो, तो भगवान ने बोला उसमें तुमको खुद को ही आनंद आता है। समर्पण भाव से करो, ये बस है। सुंदर। नंदीश। प्रभु जी सब संतों को हरिओम। प्रभु जी सच्ची में भगवान हमको जैसे चला रहे वैसे चला रहे, भगवान ही हमको सबको चला रहे हैं। भगवान जैसे प्रेरणा देते हैं वैसा ही होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुंदर। ठीक। श्वेता। हरिओम संजी, सभी को हरिओम। ने वाणी में बोला ना कि एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन। यस। बहुत दैट वाज लाइक उस एंगल से कभी सोच गई नहीं थी। ऐसे लगता था कुछ करने से ही होता है, बट थॉट प्रोसेस में जो भी चलता है वो भी कर्म बंधन बनता है। वो आज समझ। ठीक। हरीश। हरिओम सर जी। हमको कर्म तो करना है, कर्म से हमको पीछे कभी भी नहीं हटना है, और हमेशा जो भी कर्म करें प्रभु जी को आके, भगवान जी को, दादा लक्ष्मी भगवान को आगे रख के करेंगे तो हमारे कर्म एकदम अच्छे कट जाएंगे। ठीक। और तन मन धन हम प्रभु जी को अर्पण करेंगे और सच्चे भाव से ध्यान रखेंगे दादा लक्ष्मी भगवान का, तो सब कर्म अपने आप होते जाएंगे। ठीक। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। डाली। प्रभु जी, भगवान जी ने बताया ना, जो भी कर्म करना है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी, अपने कर्म के ऊपर चेकिंग करना है। मेरा कर्म कैसा है, सबके प्रति अच्छा भाव ही होना चाहिए, अपने भाव से ही कर्म करना है। ठीक। अकर्ता भाव नहीं बनना है। ठीक। शकुंतला। है। हीतल। हरिओम हरिओम। संजी, वो अच्छा लगा। इंद्रियां वश में करने से अगर मन में लगाएंगे, पीछे परे रहेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। और इंद्रियों को वश में करके अगर हम लोग परमात्मा से जोड़ेंगे तो वो हमारे काम है। ठीक। ठीक है हीतल। और संजी, आपने वो भी बताया था कि योगी का दिन होता है और संसार की रात होती है, और संसार की रात होती है, योगी का दिन होता है। वो मेरे को थोड़ा कम। जब विषयों में संसार गुम होता है रात्रि में, तो योगी उस वक्त साधना में बैठता है। समझ आई? और इसके उलट योगी तब सोता है। कब सोता है? आगे समझ। सिंपल है। और पूछो। साथी बना ले ओम को, हृदय बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, हृदय बसा ले ओम को, चादर ताने लंबी न सो, ओम जपो हरि ओम जपो, चादर ताने लंबी न सो, ओम जपो
हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। धोना जो चाहे जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम। तेरा मंगल होगा हीतल। बहुत प्यारे योगी हैं मेरे सतगुरु के। विमला जी बात करेंगे। हाँ जी संजय, हरिओम संजय, सभी प्रेमियों को हरिओम। संजय, भगवान कहते हैं कि अगर बलपूर्वक हम इंद्रियों को रोकेंगे और मन विषयों में पड़ा रहेगा तो वो हमारे कर्म नहीं गलत ही होंगे संजय। और जो मन से हम इंद्रियों को त्याग के कर्ता बन के जो कर्म करेंगे वो कर्मयोग हो जाएगा हमारा। और कर्म तो हर को करना ही पड़ेगा संजय, जीवन निर्वाह के लिए कहिए या किसी चीज के लिए कहिए, जीवन कर्म तो करना ही है सब। ठीक, सुंदर। शकुंतला। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। बोलो। फिर अरे फिर म्यूट कर दिया तुमने। इतनी मुश्किल से तो अनम्यूट किया था, कहाँ हाथ मार दिया तुमने? कोई आवाज नहीं आ रहा। हरिओम। हाँ हरिओम, बोलो क्या बोल रही हो? भगवान ने दो चीज बताया। एक तो भगवान ने बोला कि आलस के लिए भगवान ने बोले आलस अपना निकालो। अच्छा। और दूसरी बात भगवान ने बोले अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, दूसरों के लिए कुछ अपना करो। ठीक है, सुंदर है। तो, हाँ यही समझ में आया संजय हमको। बहुत अच्छा समझी हो, बहुत अच्छा समझी हो। अपने जीवन में यही कर्म करना है और गुरु भगवान बैठे ही हैं अंदर में। ठीक। और बताए। ठीक है, सुंदर है। हाँ सरोज माता, अनम्यूट करें अपने आप को। हरिओम। सब संतों को हरिओम। आज एक तो ये बड़ा अच्छा लगा जो आपने बोला ना कि बस ज्यादा माथा पच्ची मत करो, ज्ञान में गुरु के शब्दों में तैरते रहो, वो बड़ा अच्छा लगा। दूसरा ये बहुत अच्छा लगा कि यज्ञ रूप में हम ज्यादा से ज्यादा यूजफुल बने। ठीक, सुंदर वचन पकड़े हो सरोज माता। और रोज बताऊं तो मैं बोल रही थी कि अपना अनुभव बताऊंगी। मैंने जब पहले दिन ये YouTube पे देखा ना तो दादा लक्ष्मी भगवान की फोटो देखी, तो फिर आपका सुना मैंने, तो सुन के मुझे सत्संग तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी फोन पे बोला कि सत्संग तो बहुत अच्छा था, पर बीच में जो ये बातें करने लग जाते हैं ना योगियों से, वो बड़ी गड़बड़ है। तो थोड़े दिन बाद ना वो कमेंट्स में भी आया कि वाणी ज़्यादा चले, तो मैंने थैंक गॉड किया। तो फिर भी 2-3 बार जब मैंने सुना तो मुझे वो योगियों का ही इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा ये तो सत्संग से भी बढ़कर है। उनके भाव देखकर इतना गदगद भाव हो जाता है और ऐसे लगता है कि उनको भी देखो कितनी एनकरेजमेंट मिलती है, हमको भी, हम भी कुछ जैसे टीवी में बोल रहे हैं, समझो इतना कुछ कर रहे हैं। और एक मुझे ये बड़ा अनुभव हुआ कि जैसे भगवान जी बोलते हैं ना हर बात में भलाई है, तो ये भी देखो कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, इसमें भी कितनी भलाई है कि हमको घर बैठे इतना मीठा सत्संग मिला और आपसे मिलवाना हमको, नहीं तो आपसे तो हम ना मिल पाते। तो मतलब इतना मतलब लगता है कि हाँ इसमें भी भलाई है, देखो हर बात में कितनी भलाई है, घर बैठे हमको इतना मीठा और पहले से इतनी प्रोग्रेस हो रही है, पूरा सबक और पक्का हो रहा है और भी खिल के हम मतलब वो जैसे बात को समझ रहे हैं कि क्या सच क्या है और सच्चे क्या होना है और अच्छे नहीं होना, ये बार बार। और कुछ एक ये बात आती कि एक आप वो भजन बोलते हो ना, मुझे झुकना नहीं आता, एक दिन वो जरूर बोलना। और एक बॉबी ने एक दिन भजन की एक लाइन बोली थी कि खुशकिस्मत में हैं गुरु के साए तले पल रहे हैं, वो बड़ा मीठा भजन था। कल हो सके तो वो बॉबी से रिक्वेस्ट करना कि वो बोले। बॉबी सुन रही है, अपने आप ध्यान रखेगी। हाँ। ठीक,
सुमन। हरिओम संजय। हरिओम। भगवान जी बार बार यही कह रहे हैं कि कर्म के बिना तो हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। 24 घंटे हम कर्म करते हैं, सोते हुए भी कर्म चलता ही रहता है हमारा। तो कहते हैं कर्म कैसा हो, तो पहले उन्होंने ज्ञान मार्ग दिया। ज्ञान से पता चलता है कि हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देना। तो कर्म कैसे हो, तो कल भगवान ने बताया कि आप कर्म में आपकी भावना कैसी है, और जो भी कर्म करते हो भगवान को समर्पित करके करो। बस यही इसका सार है, इसका ध्यान देना है। जैसे ही आप कर्म करते हो अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी भावना पर ध्यान दो। भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। उषा। हरिओम संत जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि गुरु के वचनों के बहाव में तैरते रहो। यदि हम गुरु से जुड़े होंगे तो वचन हमारा, जो हमारे को इच्छा होती है वो हमारा तैर के आता है वचन। बिल्कुल सही बात है, अनुभव की बात है कि गुरु के वचनों के बहाव में तैरते। ठीक। नीलम। हरिओम। हरिओम। हरिओम सब संतों को हरिओम। भगवान बोले ना कि कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी तेरे सामने कोई भी कर्म आए उसको तुम पूजा अर्चा भगवान की हुक्म समझकर स्वीकार भाव से पूरी श्रद्धा से कर्म करो। एक थोड़ी हमको ये समझ में नहीं आई, भगवान बोले ना कि अपने इंद्रियों को रोककर, ये बात बोली, ये थोड़ी हमको समझ में कम आई कि बलपूर्वक सुनो करके, ये मेरा थोड़ा समझ में। सुनो, बोलती जाती हूँ, सुनो तो सही। बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करना, ये मिथ्याचारी है। मन से इंद्रियों को कंट्रोल करके कर्म योग के द्वारा अनासक्त भाव से सेवा करना, ये श्रेष्ठ है। समझ में आया? अनम्यूट करो दोबारा। क्लियर हुआ? हाँ हुआ। ठीक। हाँ ठीक। परमेश्वरी। परमेश्वरी अनम्यूट करें अपने आप को। संगीता जयपुर अनम्यूट करें। हरिओम संत जी। हरिओम। संत जी, आज ये बहुत अच्छा लगा कि कर्म करते हुए हमारा योग परमात्मा से जुड़ा रहे। और तो ये बताया ना कि मिथ्याचारी का, ये भी बहुत अच्छा लगा कि बलपूर्वक हमको इंद्रियों को रोकना नहीं है। बस सहज में जो होए वो परमात्मा से योग जुड़ा हुआ होए और हमारा कर्म होता है। आलसी भी नहीं बनना है। सुंदर भाव। अच्छा लग रहा है, गीता सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्राना। दीपा। दीपा। नहीं लगेगा अल्लाह। हरिओम दीपा। हाँ बोलो। आज ये समझ में आया कि जब तक हम, हमारी जिंदगी में गुरु नहीं होता है ना, तब तक हम अपनी समझ से कर्मों को मतलब कंट्रोल करते रहते हैं। उससे इंद्रियां बिल्कुल भी वश में नहीं आती हैं। जब हमारी जिंदगी में गुरु आता है तो सबसे पहले प्यार का हाथ रख के वो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। बहुत सुंदर। तो कर्म तुरंत ही कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत सुंदर। और इतनी जिंदगी इतनी सरल, जिसको हम इतना भारी मान के चलते थे, जिसको रोने के बहाने ढूंढते थे, वो जिंदगी इतनी सरल हो जाती है। वो सिर्फ गुरु के बिना संभव नहीं थी। सबकी जिंदगी में गुरु आए, बस मेरी यही कामना रहती है कि सबकी जिंदगी में गुरु, सच्चा गुरु आए। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। अभी और भी ज्यादा प्रोग्रेस होती जा रही है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आपका जो ये सेंटेंस था कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक्चुअली मुझे सच में दिल से लगा, इतना एक्चुअली अच्छा लगा। अपनी प्रारब्ध पर बहुत बहुत तृप्त रहो प्यारे संतों। पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर, मांगने से मरना भला, सतगुरु की ये सीख। सुंदर।
सुंदर। थैंक यू सर। गायत्री, गायत्री, हाँ दिव्या बात करो। हरिओम सर जी। हरिओम प्यारे। सर जी ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कर्म बंधन से छूटने के लिए हम अगर मन से त्याग कर देंगे तो छूट सकते हैं। हम मन से त्याग ना करके और कर्म को बरतते रहें और मन से हमारे अंदर में पड़े रहें तो हमारा बंधन मुक्त नहीं हो सकता। ठीक कह रही हो, ठीक है। एक संत जी एक ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, भजन का भाव है कि मन मेरे पूजो उलझन में मत आ, तेरे साथ में मेरे सतगुरु फिर काहे का घबराना, मन मेरे तू ज्योत स्वरूप उलझन में मत आना। सुंदर, सी भाव में रहना चाहता है सच में। सुंदर, ठीक है दिव्या, ठीक। श्वेता, जोधपुर, जबलपुर। हरिओम सर जी। हरिओम प्यारे। बस गुरु जी यही अच्छा लगा कि हमें गुरु जी के वचनों में तैरते जाना है, उसमें अपनी मन बुद्धि के दांत नहीं लगाने हैं, बस उन्हीं के वचनों पे चलते जाना है और बस यही शुक्राना है बस प्रभु जी। ठीक, ठीक। सुषमा। हरिओम सर जी। हरिओम प्यारे। सर जी ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु जब नहीं था हमारे जीवन में तो हमारा जीवन कितना भारी था, बहुत भारी। गुरु के मिलने से ही हमारा जीवन हल्का हुआ। गुरु ने ही बताया कि कैसे हमें इस जीवन में रहते हुए गड़गड़ में पानी पीना, ये गुरु ने सिखाया। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि अपनी भावना हर टाइम चेकिंग हो कि हमारा भाव, जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमारी भावना कैसी है। जैसे भगवान ने बताया था कि जैसे जहाँ तेरा मन हो वहीं तेरा, जहाँ तेरा तन हो वहीं तेरा मन। चाहे तू रसोई में है तो रसोई में वैसे ही बोलना, रसोई में वैसे ही भाव से करो कर्म, बाथरूम में है तो बाथरूम में वैसे ही अपना कर्म करो, लेकिन आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। और संत जी ये भी बहुत लगा कि यज्ञ में जीवन हो वही सबसे उत्तम है। ऐसा नहीं कि अपने लिए ही जीना, सर्व के लिए नहीं जीना, सर्व की भलाई में रहना, यही भगवान ने जैसे बताया। कल इसका बहुत सुंदर भाव खोलेंगे कि यज्ञ में रहो। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। 5-6 संत रुक जाएंगे।